हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज भी हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, 6th क्लास का फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे उसके, फूड और इंग्रेडिएंट्स के और उनके सोर्सेज के। बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी, स्पाइसेस की, मिल्क, एग, बहुत सारी। और हनी, नेक्टर क्या होता है, हनी बीज हनी कैसे प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, मैंने आपके लिए कर दिया है दोबारा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स कहीं पे लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे अपने कन्वीनियंस के लिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने सॉल्ट और वाटर के बारे में आपसे बात करी थी कि जो सॉल्ट और वाटर है वो तो एक अनदर ही सोर्स है, वो प्लांट और एनिमल से कहीं से भी नहीं आता। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं हम लोग। नोट, salt and water are the two ingredients which come from sources other than plants and animals। ये इंपॉर्टेंट नोट है। अब हम यहाँ पे जर्मिनेटेड सीड का डायग्राम देखते हैं पहले, जिसको हम स्प्राउट्स भी कहते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, बट स्टिल आप लोगों के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आए। ये जब इसमें थ्रेड लाइक एक सीड में से जब एक थ्रेड लाइक ऐसे करके निकल जाता है तो उसे स्प्राउट कहते हैं, मतलब कि उपजी हुई चीज। जैसे कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने घर में भी अनियन में जब वो बहुत दिनों की रखी हुई हो जाती है, बहुत टाइम की रखी हुई हो जाती है, तो आपने उसमें थ्रेड्स निकलते हुए देखे होंगे ऐसी, तो उसे कहते हैं जब वो उपजी हुई प्याज हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्प्राउटेड अनियन। ऐसे ही मूंग की दाल। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो बॉइल्ड सीड्स होती हैं वो कभी भी स्प्राउट्स नहीं बन पाती हैं। हमेशा बस पानी में डली हुई सीड्स ही स्प्राउट्स बनाती हैं, जैसे कि हम मूंग की दाल का एग्जाम्पल ले ही चुके हैं और उसका भी एग्जाम्पल, अनियन का भी एग्जाम्पल ले चुके हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल्ड टू स्प्राउट। बॉइलिंग ऑफ सीड kill the seeds by destroying the nutrients present inside them, hence boiled seeds fail to sprout। इसका मतलब कि जो उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीड के अंदर के, बॉईल करके वो सारे खत्म हो जाते हैं, तभी हम उन सीड्स को स्प्राउट सीड्स नहीं मान सकते हैं, नहीं होती ही नहीं है वो। क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो लोग डाइट पे होते हैं, जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और कम कैलोरीज वो इनटेक करना चाहते हैं, तो वो लोग स्प्राउट्स खाते हैं। वैसे स्प्राउट्स खाने ही चाहिए, हफ्ते में 1-2 दिन तो एटलीस्ट खाने ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू ईटिंग। मतलब कि कौन हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि कौन सिर्फ वेजिटेबल्स खाने पे या ग्रीन वेजिटेबल्स खाने पे बिलीफ रखता है और कौन होता है जो एनिमल्स को ही खाता है। ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन of animals
on the basis of food habits. On the basis of food habits, animals can be classified as, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स वो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. हम यहाँ पे सबकी डेफिनेशन लिख के उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे. herbivores animals that eat plant or plant products. वो एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, वही उनको हम सिर्फ हर्बीवोरस बोल सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, वो सिर्फ ग्रास खाती है तो वो हर्बीवोर में आ गई. और एनिमल्स में हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो होते हैं वो भी आते हैं. तो हम ह्यूमन बीइंग्स में जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो वेजिटेबल्स होती हैं जो प्लांट से हमें मिलती हैं, अगर हम लोग सिर्फ वो खाते हैं तो उन्हें हम हर्बीवोर बोलते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गोट, काऊ एटसेट्रा. अब हम सेकेंड पे चलते हैं, कार्निवोर्स पे. सेकेंड पे चलते हैं, कार्निवोर्स पे. Animals that eat flesh of other animals only. कार्निवोर्स वो लोग जो सिर्फ या तो चिकन खाते हैं अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो, या फिर वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाना पसंद करते हैं. अगर उनको हम कोई जैसे ग्रास वगैरह, कोई फ्रूट या कोई प्लांट प्रोडक्ट खाने के लिए दें तो वो नहीं खाएंगे, दे विल डिनाई स्ट्रेट अवे. अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लायन हो गया, टाइगर, ईगल एटसेट्रा. थर्ड टाइप इज ओमनीवोरस, जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं, और वो एनिमल्स भी खा सकते हैं. उनको मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती कि उनको एक पर्टिकुलर चीज ही खानी है कोई. ओमनीवोर्स. Animals that eat both plants and animals. ओमनीवोरस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स. वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं. पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एनिमल्स को खाना नहीं पसंद होता. सबकी अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना टेस्ट होता है. ह्यूमन बीइंग्स, कैट एटसेट्रा.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये 3 कैटेगरीज भी देख ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन 2 कैटेगरीज को एक नाम भी दे देते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये डेड बॉडीज भी जो पड़ी हुई होती हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, एज अ डीकम्पोजर ये काम करते हैं, ये दोनों कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो होते हैं। तो उनका मतलब होता है स्कैवेंजर्स, जो क्लीन कर रहे हैं एनवायरमेंट को बाय ईटिंग स्मॉल एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें इसको एक नोट की तरह या स्कैवेंजर की डेफिनेशन की तरह लिख लेते हैं। नोट लिखना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी यहाँ पे। Some carnivores and omnivores help to keep the environment clean by consuming dead bodies of animals. They are called as scavengers. Example: crow, vulture, jackal, etc. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, पर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन, स्प्राउट्स क्या होते हैं, नेक्टर क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यही तीनों टर्म्स भी हम ले सकते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। एडिबल पार्ट क्या होता है, तो ये सब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगी। आप इतने इसको पढ़िएगा।